નમસ્તે બાળકો, પ્રથમ સત્રમાં ધોરણ 8ની અંદર 4 પાઠ આપણે પૂર્ણ કર્યા. ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો એ સુંદર મજાની કવિતા આપણે ભણ્યા હતા. અને આજે આ સુંદર મજાનો પાઠ છે હિન્દીમાં સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે. સવાલ बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के. आ જ્યારે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ છે એ પોતે રાષ્ટ્રપતિ પદ ઉપર હતા ત્યારે સીધો લાઈવ પ્રસારણ વિદ્યાર્થી સામે બેસી અને એના વિચારો જાણવા માટે થઈ અને સુંદર રીતે પોતાના વિચારો રજૂ કરે છે. એવો પાઠ છે, રહસ્યમય અને દિલને સ્પર્શી જાય, જીવનમાં કઈ રીતે આગળ વધવું એ બધી જ બાબતો આ પાઠ દ્વારા શીખવા મળે. ડૉક્ટર કલામને હું તો સાથ વંદન કરું છું, કેમ કે આવા જ પાઠ દ્વારા, આવા જ વિચારો દ્વારા ઘણી બધી જીવનમાં પ્રેરણા મળે છે. આમ તો એના જીવનના વિચારોને તમે પાઠ્યો એના વાંચશો પુસ્તકો તો પણ તમને ખૂબ જ મજા પડે એવા સુંદર મજાના વાતો છે. તો ડૉક્ટર કલામ જ્યારે આ પ્રશ્નોત્તરી શૈલીમાં બાળકોને પ્રશ્ન પૂછે છે અને એના એવા સુંદર મજાના કલામ પણ જવાબ આપે અને વિદ્યાર્થી પણ એવી સરસ મજાની વાતો જાણે છે. प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम. आम तो उनका पूरा नाम अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, लेकिन हम डॉक्टर कलाम के नाम से ही जानते हैं. कलाम के बच्चों की बातचीत पर आधारित यह पाठ दिया गया, इकाई बताया गया. यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन होते हुए भी बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए तत्पर रहते थे. बहुत अच्छी तरह से प्रश्नकर्ता पहला लड़का है आर अरविंद, कक्षा 3, सेट मेड स्कूल चेन्नई से 3 कक्षा 3 में अभ्यास करता बच्चा है. और पहला प्रश्न क्या करता है, क्या हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुनाते हैं. हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, पहला ही प्रश्न है. कलाम को 3 कक्षा 3 में पढ़ता हुआ लड़का उसने पूछा कि क्या आप हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं. हाँ, डॉक्टर कलाम ने उनका बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे अभी तक याद है. एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इनका जीवंत उदाहरण दिया. वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में, यानी मेरे मन में हमेशा के लिए बैठ गई. इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली. बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम कक्षा 5वीं में पढ़ते थे तब हमारे जो शिक्षक थे वह ऐसे समुद्र के किनारे ले गए और बताया कि पक्षी कैसे उड़ सकता है. हाँ बच्चों, हम देखो लाइव कोई भी कार्यक्रम देखते हैं, टीवी पर प्रोग्राम्स देखते हैं, गीत सुनते हैं तो हमें तुरंत याद रहता है, क्योंकि हम नज़र के सामने देखते हैं. आप अभी ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें ये मोबाइल में जो वीडियो आते हैं उसमें अच्छा नहीं लगता. जब हम वर्ग में पढ़ते हैं तब हमें सब कुछ समझ में आ जाता है. वैसे हम कोई दृश्य लाइव देखते हैं तो हमारे मन में सीधा तुरंत याद रह जाता
है। तो कलाम ने भी कही 5वीं कक्षा में जब पढ़ते थे तब हमारे गुरु ने, हमारे शिक्षक ने हमें पक्षी कैसे उड़ता है ऐसा बताया। तब से मुझे विज्ञान पढ़ने में बहुत खुशी मिलती थी, प्रेरणा मिली। अब दूसरा प्रश्नकर्ता सरयू मकर कक्षा 5 और वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से। कहाँ का लड़का था? नागपुर। और 5वीं कक्षा वाला विद्यार्थी पूछता है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह से प्रश्न पूछा। प्रमुखता देनी चाहिए, कौन सी भाषा में हमें पढ़ना चाहिए। कलाम ने इतना अच्छी तरह से जवाब दिया कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है और कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। तो मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में ही अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत એટલે કે अत्यंत आवश्यकता है। हाँ, अंग्रेजी सीखना बोलना जरूरी है, लेकिन कलाम मानते हैं कि बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेगा तो बहुत अच्छी तरह से समझेगा। इसलिए तो कहा जाता है कि मातृभाषा माँ की गोद से ही मिलती है। तो कलाम ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ही उनकी सोच होती है। हम घर में बातें करते हैं, अपनी मातृभाषा में बातें करते हैं, और अंग्रेजी जैसी भाषा की ज़रूरत है, आवश्यकता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। मातृभाषा में पढ़कर कलाम कहते हैं मैंने भी मेरी मातृभाषा में ही पढ़ाई की है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई से प्रश्नकर्ता बालक क्या कहता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चे के मन में कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने कहा जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं तभी उस दिशा में प्रयास करें और प्रयास करने का आरंभ शुरू कर दो। कहने का अर्थ यह है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो आप आगे ही आगे बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत यानी योग्यता हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। कलाम ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया कि जो युवा अवस्था में आप आओ तब आप निश्चय नक्की कर लो कि मुझे किस दिशा में जाना है, किस विषय में जाना है। तो उसमें आप बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। फिर मेहनत करने के बाद क्या कहा कि जब मेहनत करोगे उस विषय में आप आगे बढ़ोगे तो बहुत कठिनाई आएगी, बहुत बाधाएं आएगी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं, दृढ़ साहस से आप आगे ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। बहुत अच्छी तरह से कलाम ने जवाब दिया। फिर प्रश्नकर्ता चिराग जैन कक्षा 7 बॉम्बे के ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई से क्या कहते हैं कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है
जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ता है। तो कलाम ने बहुत अच्छी तरह से जवाब लिखा कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तन करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के लिए सक्षम सबसे बड़ी चुनौती है। 2020 तक राष्ट्र को विकास के परिवर्तन करने का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, वही आज की बड़ी चुनौती है। तो कलाम के जो स्वप्न थे वह हमारे मोदी भाई आज कार्य कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मलाड, बम्बई से। आपकी दृष्टि में साहस की क्या परिभाषा है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? कलाम बहुत अच्छी तरह से जवाब देते हुए कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। क्या कहा? अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे लोग कोई संकट में हो, मुसीबत में हो, तब उनको बचाना, यही साहस की परिभाषा है। यही साहस की परिभाषा। देखो, साहस करना पड़ता है। जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। इधर कलाम ने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को मदद करो, वही हमारा सबसे बड़ा साहस है। फिर प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन से। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। तो डॉक्टर कलाम ने जवाब देते हुए क्या कहा कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। हमारे भारत की विरासत, वारसा पर हमें बहुत गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। कोई परदेसी इधर हमारे गुजरात में, हमारे भारत में घूमने के लिए आते हैं तो हमारी भारत माता की भूमि के गौरव गुणगान गाते हैं और यही मातृभूमि हमारी भारत माता की विरासत, ये बहुत सारे घूमने लायक स्थल, बहुत सारी नदियाँ, पवित्र स्थल, दर्शनें, तो ये सब हमारी अच्छी तरह से हम उनसे जुड़े हुए हैं और हम गौरव से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। फिर प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? 10वीं कक्षा में पढ़ता है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से उससे प्रश्न पूछा कि सब बच्चे कहते हैं मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन हम तो गरीब परिवार से हैं, तो क्या हमारा कोई मूल्य नहीं? नहीं। कलाम ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया कि किसान हो, मजदूर हो, कलाकार हो और दस्तकार हो, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। कलाम ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया कि आप चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, लेकिन उसमें आप उन्नति करना,
आप राष्ट्र का, आप देश का एक अभिन्न अंग है। हाँ बच्चों, देखो डॉक्टर मनुष्य को बचाएगा, मानव की सेवा करेंगे, वैसे ही ये हमारे छोटे छोटे मजदूर लोग काम करते हैं, कोई मकान बनाते हैं, कोई सब्जी बेचने जाता है, कोई खेत में किसान काम करता है, तो क्या उनका महत्व नहीं है? नहीं, उनका भी डॉक्टर इंजीनियर जैसा ही महत्व है। तो वह भी हमारे राष्ट्र के लिए एक सेवक ही है, उनका भी महत्व डॉक्टर इंजीनियर जैसा ही है। सब लोग डॉक्टर इंजीनियर ही बनेंगे तो क्या और दूसरा काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए सबका अपना अपना मूल्य अलग ही है। अब देखो प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया ईडर कॉलेज इटावा, कक्षा 11 का लड़का। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो कि आज की ये युवा पीढ़ी है, बहुत हमारे देश में जनसंख्या बढ़ गई है, तो क्या ये संभव है बेरोजगारी मिट जाएगी ऐसा? डॉक्टर कलाम ने भी इतना ही अच्छा जवाब दिया कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। जनसंख्या को रोको, कोई लोग नहीं समझते तो उनको समझाओ। इसमें जन शिक्षा, विशेष स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योगे खोलेंगे, धंधा स्थापित कर पाएंगे, किया जाएगा, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। बहुत अच्छी तरह से बताया गया। पहले के समय में देखो एक एक घर में 4-4, 5-5 बच्चे थे तो जनसंख्या वृद्धि होती थी। अब बहुत परिवार समझ गए हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया जा सके, बच्चों को सुखी से उनका जो कोई इच्छा है वह पूर्ण कराया जाए। तो आज की युवा पीढ़ी उसमें जागरूक हो गई है, इसलिए इनका जवाब भी बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर कलाम ने दे दिया। देखो बच्चों, ये पाठ बहुत बड़ा है, इकाई बहुत बड़ा है, तो पहला तास मैं इधर पूर्ण कर देती हूँ। इनका जो सवाल बालमन के और जवाब डॉक्टर कलाम के, इनके जो शब्दार्थ है वह आप आपकी कापी में लिख लेना। આવજો, ફરી પાછા મળશું ત્યારે અધૂરો પાઠ છે હું પૂર્ણ કરાવીશ।